हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हिंदी इंग्लिश की स्टेनोग्राफी उपलब्ध कराते आ रहे हैं। बेसिक लेवल से बिल्कुल उच्च गति तक हम आपको डिक्टेशन उपलब्ध कराते हैं। और इसमें ये हम आज आपको लीगल हिंदी में लीगल डिक्टेशन उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर है। मैंने यूट्यूब पर बहुत देखा कि लोगों ने लीगल हिंदी लीगल तो लिखा हुआ है, लेकिन लीगल डिक्टेशन किसी ने नहीं डाली हुई है। तो मैं आपको ये अपनी लीगल डिक्टेशन उपलब्ध करा रहा हूँ, जो राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत कारगर साबित होगा। सभी तैयार रहें। 6 मिनट का डिक्टेशन होगा। रेडी। आरोपी के विरुद्ध यह प्रकरण अंतर्गत धारा 302 के अधीन इस प्रकार है कि उसने दिनांक 13 अक्टूबर 2014 को दिन के 8 बजे अपने स्वयं के मकान की टापरी स्थित ग्राम राधाटेक, थाना छिपी बड़ी में मृतक ज्वारी लाल की हत्या करने के आशय से उसके पेट में लकड़ी मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन के अनुसार मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मृतक के पिता बुद्धू ने पुलिस थाना छिपी बड़ी में इस आशय की सूचना दिया कि उसका लड़का ज्वारीलाल अपनी पत्नी सुंदरी बाई को लिवाने के लिए अपनी ससुराल ग्राम राधाटेक गया था। साथ में उसकी नातिन विनीता और कविता भी गई थी। तभी लिवाने की बात को लेकर राम सिंह का विवाद ज्वारी लाल से हो गया व उसने उसके साथ लकड़ी से मारपीट किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर वह स्वयं राधाटेक गया। वहाँ उसने अपने लड़के को मरा हुआ पाया। घटना को विनीता व कविता ने देखा। घटना 8 बजे की बताई गई। उक्त सूचना दिए जाने पर मर्म क्रमांक 10/14 कायम किया गया। वह उसकी सूचना एसडीएम हिराकी को दी गई। मर्म की जांच के दौरान सूचनाकर्ता बुद्धू, मृतक की पत्नी सुंदरी बाई व उसकी लड़कियां विनीता व कविता के कथन लिए गए, जिसमें यह बात कही गई कि मृतक को उसके सगे साले आरोपी राम सिंह ने झूमा झपटी करके जमीन में पटक दिया व जलाऊ लकड़ी से उसकी मारपीट की, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृतक व आरोपी के बीच विवाद सुंदरी बाई को अपने साथ ले जाने की बात पर से हुआ। मृतक के शव का परीक्षण किया गया, जिसमें डॉक्टर ने मृत्यु का कारण मृतक की हत्या किया जाना बताया। इस पर आरोपी के विरुद्ध धारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामले का अनुसंधान किया गया, जिसके अंतर्गत मौके से एक लकड़ी आरोपी की निशानदेही पर जब्त
की गई, जो 2 फीट 8 इंच लंबी थी व उसकी मोटाई 21 सेंटीमीटर थी, जिसका एक सिरा कटा हुआ था व दूसरे सिरे में गठान कटी हुई थी। पुलिस ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया। आरोपी का मेमोरेंडम का कथन अभिलिखित किया गया व उसको गिरफ्तार किया गया। साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए तथा अनुसंधान पूरा होने पर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 302 के अधीन पेश किया गया। आरोपी पर आरोप अंतर्गत धारा 302 के अधीन विरचित किए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया व प्रतिरक्षा चाही। वर्ष 1951 से भारत की उदारीकरण और आर्थिक सुधार नीति लागू हो गई, जिसके कारण देश आर्थिक तरक्की करने लगा, परंतु सत्ता की भूख ने देश को विभाजित करने वाले मुद्दों को हवा दी। धर्म व राजनीति दोनों अपनी अपनी जगह स्वतंत्र हैं। आज भी इन स्वार्थ समाप्त। हमारा यह 70 शब्द प्रति मिनट की गति पर एक लीगल डिक्टेशन 6 मिनट कुछ सेकंड पर समाप्त किया गया। सभी इसका लिप्यांतरण करेंगे। जो राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे छात्राएं हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक